हार्ड चाइल्ड इन चाइल्डहुड। ठीक है। तो ड्यूरिंग की बजाय हम चूंकि बुनियादी तौर पर मुईद, आई शुड से टू बी वेरी ऑनेस्ट कि 100% तो मैं आपको नहीं कह सकता। और इसका मैं आपको लॉजिक, मैं यानी कि इस पे मुझे प्रॉब्लम नहीं है कि यहाँ पे इन नहीं आना चाहिए, मुझे इस पे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुझे इसके बारे में थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि वाई नॉट ड्यूरिंग, वाई नॉट ड्यूरिंग। वैसे जो ड्यूरिंग है यूजुअली एक खास दौरानिया जो चंद जो होता है, आप कह सकते हैं कि चंद घंटों, चंद पर्टिकुलर एक थोड़ा सा वक्फा जो होता है, उसके दरमियान में कोई एक्टिविटी हो रही है और उसके दरमियान में कुछ हो, तो वो ड्यूरिंग यूजुअली हम वहां पे यूज करते हैं। बट चूंकि चाइल्डहुड एक लेंथी एक इरा है, जैसे यूथ आपकी एक लेंथी इरा है, तो इसके लिए हम लोग इनका ही इस्तेमाल करते हैं। बट it's not that convincing answer, and I realize it, Moeed Malik. So I will try to have a convincing answer to that. उसामा कहते हैं कि द सर फर्स्ट सेंटेंस में वुड की बाद हैव नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा भाई? वजह बता दें उसामा, मुझे वजह बताएं कि वुड के बाद हैव क्यों नहीं, किधर है सेंटेंस? अच्छा अच्छा, आप कह रहे हैं कि वुड के बाद, अच्छा पूछ रहे हैं आप, अच्छा आप पूछ रहे हैं उसामा। सो उसामा, इसका जवाब ये है कि हम इस वक्त पढ़ रहे हैं, जब आपने शायद तवज्जो से सुना नहीं है, कि जब हम मिक्स कंडीशनल्स पढ़ रहे हैं, आई एम टॉकिंग टू उसामा, अगर आपको मेरी बात समझ आ जाए तो मुझे रिस्पॉन्ड करना है आपने, कि कंडीशनल 3 और कंडीशनल 2। तो अगर आप कंडीशनल 2 को याद करें तो उसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ विल को वुड करते हैं, जबकि वुड हैव जो है वो आता है आपकी कंडीशनल 3 के अंदर। और चूंकि मुझे लगता है आपने बिल्कुल भी बात को नहीं सुना, तो हम यहाँ पे मिक्स कंडीशनल्स का तस्करा कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जो इफ वाला क्लॉज है उसके अंदर तो पास्ट परफेक्ट लगा है, लेकिन जो मेन क्लॉज है वहां पर आई वुड हैव होना चाहिए था, जैसा कि हमने कंडीशनल 3 में पढ़ा था। लेकिन जहां पे चूंकि हम मिक्स कंडीशनल पढ़ रहे हैं, और इसका यही मैंने आपको बताया था कि इफ वाला क्लॉज हमारा पास्ट परफेक्ट में आ रहा है, और जो हमारा मेन क्लॉज है वो हमारा सेकंड कंडीशनल के तौर पर यूज हो रहा है, तो हम उसको थर्ड कंडीशनल वुड हैव की बजाय सिर्फ वुड लगा रहे हैं। सो होपफुली उसामा आपको आंसर मिल गया होगा। नगीना कहती है सर मिक्स कंडीशनल में मोस्टली 2 और 3, यस एग्जैक्टली 2 और 3। सर मिक्स कंडीशनल में फर्स्ट क्लास हमेशा 3 कंडीशन में होगा, तो यस एग्जैक्टली ऐसे ही है कि आपका जो फर्स्ट क्लास है वो इफ वाला जो क्लास है वो पास्ट परफेक्ट में यानी थर्ड कंडीशनल में होगा। देन कम्स सवेरा शाह, इफ क्लास में थर्ड में और सेकंड क्लास में क्लास कंडीशनल 2, एग्जैक्टली यू आर राइट। किरण मेरू, मोस्टली कहाँ यूज किया जाते हैं मिक्स कंडीशनल्स? मोस्टली ये केपीके का एक एरिया है सवात, वहां पे यूज किए जाते हैं किरण मेरू। तो अब मुझे नहीं मालूम कि इसका जवाब मैं क्या दूं, लेकिन अगर इस तरह का कोई सेंटेंस, क्योंकि हम लोग ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं, और इस तरह की कोई भी बात जो कि आपको इस तरह का स्ट्रक्चर आपके सामने है, कि अगर हमने मेहनत बचपन में मेहनत की होती, ये है वो बात जो माजी में है, तो आज मैं आराम से जिंदगी गुजारता, तो ये है प्रेजेंट की बात जो कि सेकंड कंडीशन में आ जाती है। क्योंकि अब ये बात अगरचे के भले भले आपके अंदर पॉसिबिलिटी इसके अंदर थी, जैसे कि हम सेकंड कंडीशन पढ़ते हैं कि वो है फ्यूचर के अंदर, अभी अगर कुछ मुमकिन होता तो हो सकता था, लेकिन है नहीं, प्रोबेबिलिटी जीरो है। तो ये सिचुएशन ये बिल्कुल डिफरेंट है फ्रॉम सेकंड कंडीशनल एंड थर्ड कंडीशनल। आप अगर सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल को आज हमने रिवाइज भी किया है, और कल अगर आपने लेक्चर को अच्छी तरह, सब लोगों को कह रहा हूँ, अच्छी तरह पढ़ा भी होगा, तो आपको ये मिक्स कंडीशनल का उर्दू का सेंटेंस उनसे बहुत मुख्तलिफ लग रहा होगा। सो किरण मेरू, इट इज यूज्ड, इट कैन बी यूज्ड एनीवेयर, आपकी ट्रांसलेशन में आ सकता है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। और आप खुद भी यूज कर सकते हैं इस बात को। और आप यूजुअली अपने एसे के अंदर कह सकते हैं, कहीं पे लिख रहे हैं फॉर एग्जांपल कि अगर पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत मार्शल लॉ ना लगाए जाते तो अब पाकिस्तान में जमहूरियत अच्छी होती, तो ये कौन सा कंडीशनल है? ये मिक्स कंडीशनल है, कि आप एक माजी की बात को प्रेजेंट की बात से जोड़ रहे हैं। ठीक है ना? तो मोहित मलिक कहते हैं जी ऑलराइट सर। राबिया कहती हैं कि सर मिक्स में सेकंड पार्ट इंग का यूज कहीं हुआ है कि नहीं, इस कंफ्यूजन को दूर कर दें। इंग कहीं पे नहीं आया तो आप कैसे कंफ्यूज हो गई राबिया साबिर, जब इंग यहाँ पे आ ही नहीं रहा? ठीक है। तो उसामा कहते हैं कि सर पूछ रहा हूँ तो जवाब मुफीद है कि मिल गया होगा आपका। अयूब आसिफ कहते हैं कि मेन क्लास में आई वुड आएगा जी, ठीक है जी। ओके जी। अरुसा हंस रही हैं क्योंकि ये केपीके के सवात के इलाके वाली बात हंस रही हैं। सर्वाइवल इन पंजाब, पंजाब में कम होता है मिक्स कंडीशनल्स में,
फर्स्ट कंडीशनल ज्यादा होता है। ठीक है। ओके सर, कल हमने एक सेंटेंस किया था हल्ला, फिर क्या हुआ? अगर वो अच्छा खेलते तो मैच जीत जाते। तो ये पुरानी बात हो रही है। ठीक है, दोनों चीजें जो हैं ये पुरानी बात में हो रही हैं। सो व्हाट डू यू वांट टू से शहरयार साहिब? सर कहीं 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 हुआ है, कहीं नहीं हुआ, इनका भी यूज नॉट श्योर। सेंटेंस लिखा करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। सर हैव यूज क्यों नहीं करेंगे सेकंड क्लास में? हैव इसलिए यूज नहीं करेंगे कि आज मेरा मूड नहीं है हैव यूज करने का। तो अनिका, बात यह है कि मैंने आपको समझाया है कि जो थर्ड कंडीशनल होता है उसके अंदर हम वुड हैव यूज करते हैं, जबकि यहाँ पे हम इसको सेकंड और थर्ड का मिक्सचर बना रहे हैं, इसीलिए इसका नाम है मिक्स्ड कंडीशनल्स। और इस सेंटेंस के अंदर हम इफ क्लास को प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट में, और जो सेकंड क्लास है उसको हम लोग सेकंड कंडीशनल के विल को जो वुड में हम चेंज करते हैं उसके साथ कर रहे हैं। बिकॉज द सेंटेंस इटसेल्फ is it is actually a mixed conditional. That's why we are using that. So तरीन फातिमा कहती है कि मिक्स में जो पास्ट में नहीं हुआ और अगर होता तो आज ये होता, समथिंग लाइक दैट। यस यू आर राइट। एग्जाम्पल टू भी बिल्कुल उस जैसा ही है। फॉर एग्जाम्पल आप मुझे अगर शहरयार भाई लिख दें तो बेहतर रहेगा। सर शी इज रेफरिंग टू enjoying इन थर्ड सेंटेंस इंक। लेट मी सी। ठीक है, तो यस यू आर राइट। पहले तो ये माइक ऑफ कर दें। लेट मी एक्सप्लेन दैट एज वेल। वेट 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 वेट। अच्छा जी, हुमायूं। सर राबिया साबिर, डोंट वरी, बी पेशेंट। अगर आपका यही सवाल था आईएनजी वाला तो लेट मी सी दैट सेंटेंस। अच्छा जी, अगर मैंने बचपन में मेहनत की होती तो मैं आराम से जिंदगी गुजारता। इफ आई हैड वर्क हार्ड एंड आई वुड लीड। ठीक हो गया। और इसके बाद है जी, अगर हमने बचपन में कुछ पैसे बचाए होते तो आज हम लुत्फ अंदोज होते। इफ वी हैड सेव सम मनी वी वुड बी इंजॉइंग टुडे। और अगर हमने वक्त जाया ना किया होता तो आज हमें तकलीफ ना होती। सो इफ वी हैड नॉट वेस्टेड आवर टाइम वी वुड नॉट बी सफरिंग टुडे। सो बेसिकली सेंटेंस का सेंस जो बन रहा है, आई थिंक सिर्फ उसी वजह से ही हमने आई एन जी लगाया। उसकी मैं आपको एक देखें, अगर आप इसको, अगर हम इस सेंटेंस को करें कि अगर इसी सेंटेंस को देखें, अगर हमने कुछ पैसे बचाए होते तो आज हम लुत्फानंदोज होते। ठीक है, तो इफ वी हैड सेव्ड सम मनी वी वुड एंजॉय टुडे। सो इट डजंट सीम, क्योंकि जो वर्ब एंजॉय का है उसके सेंस को पूरा नहीं हो रहा, तो आई थिंक उसके सेंस को पूरा करने के लिए हम इसको वी वुड बी एंजॉयिंग टुडे कह रहे हैं। क्योंकि अगर हम इसको कंपेयर करें सेंटेंस नंबर वन के साथ, फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो आज मैं आराम से जिंदगी गुजारता। सो वी आई वुड लीड अ कंफर्टेबल लाइफ टुडे। तो ये एक उसका जो सेंस है वो उसके अंदर पूरा आ जाता है, यानी उसका सेंस खराब नहीं होता। और अगर उसको भी हम इस तरह लिख दें ना, आई वुड बी लीडिंग कंफर्टेबल लाइफ टुडे, तो वो भी ठीक होगा। लेकिन अगर हम इस सेंटेंस को लिखें कि वी वुड इंजॉय टुडे, तो इसका सेंस इसलिए बनता कि हमें ऐसे फील हो रहा है कि ये उसी एक दिन की बात हो रही है। अगर हम यूं लिखें कि वी वुड इंजॉय टुडे, तो वो एक ही सेंट जो उस दिन का है उसी के दिन का वो लगता है कि उसका मतलब बन रहा है। सो दैट फॉर दैट रीजन वी आर यूजिंग वी वुड बी एंजॉयिंग टुडे, ताकि इसका सेंस ये बने कि आजकल जो हमारी जिंदगी गुजर रही है उसके अंदर हम लोग अच्छा जो है एंजॉय कर रहे होते। सो इट हैज टू डू विद द सेंस आई गेस। अदरवाइज जो आपका यूजेज है वो बुनियादी तौर पर ये है कि विल को वुड करना है आपने। सिंपल, आपका जो सेकंड क्लॉज है उसके अंदर आप अकॉर्डिंग टू द सेंस वुड यूज करेंगे, वुड के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। बट व्हेन इट कम्स टू आईएनजी एंड द सिंपल पास्ट, it depends on how the sentence is there, and that's why actually it is called mixed conditional, क्योंकि इसके अंदर वो कंडीशनल की स्ट्रिक्ट जो पॉलिसी है कि आप फर्स्ट कंडीशनल को जो है सेकंड क्लास में जो है वो पास्ट सिंपल करेंगे और सेकंड के अंदर आप वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म करेंगे, वो स्ट्रिक्ट पॉलिसी इसके अंदर नहीं है। आई कैन आंसर लाइक दिस। इसके बाद
हाँ जी, तो ठीक है। अब सैयद अताउल्लाह अगर वुड बी लीडिंग, मैंने पहले कह दिया कि वुड बी लीडिंग भी हो सकता है, आई वुड लीड कंफर्टेबल लाइफ टुडे। इससे बिल्कुल सेंस क्लियर हो जाता है कि जब आप कह रहे हैं कि वुड लीड कंफर्टेबल लाइफ टुडे, तो ये इसका जो सेंटेंस का सेंस है उसमें बात क्लियर हो जाती है। तो अगर आप इसको वुड बी लीडिंग भी कहें तो वो भी ठीक है, बट वुड लीड भी कहें तो भी ठीक है। सो व्हाट आई एम फोकसिंग ऑन इट कि समटाइम कुछ चीजें, कुछ बातें ऐसी हैं कि जिसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर थोड़ा सा हमें उसके सेंस को पूरा करने के लिए चेंज करना पड़ता है, एंड दैट इज एक्चुअली द ब्यूटी ऑफ ट्रांसलेशन। और आज हम ट्रांसलेशन की जब प्रैक्टिस करेंगे तो वहां पर भी आपको ये फीलिंग आएगी कि एट टाइम्स अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हमें सेंटेंस स्ट्रक्चर को वो एडजस्ट करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, सो दैट कैन बी द रीजन। सर ये चलिए, ये बात तो आप लोग दोहरा रहे हैं, अगर वो अच्छा खेलते तो अब फाइनल में जीत जाते, अगर वो अच्छा खेलते तो मैच जीत जाते। लेट मी सी। मेरे ख्याल में पिछले बैक पे जाना पड़ेगा मुझे, उन सेंटेंसेस को देखना पड़ेगा, सो लेट मी सी। ये थर्ड कंडीशनल में आएगा नहीं, अगर वो मैच अच्छा खेलते तो फाइनल में जीत जाते, लेट मी सी। ये सेंटेंस अगर यूज किया हुआ है तो मुझे देख लेंगे प्लीज, आई एम सॉरी फॉर दिस, प्लीज हैव सम पेशेंस। जस्ट अ मिनट प्लीज। हम्म। ठीक है। अच्छा, मुझे शहरयार, आई एम टॉकिंग टू यू एंड एनीबडी एल्स जिसने इस तरह की क्वेश्चन किया है, डेफिनेटली आई यू हैव द राइट टू आस्क अ क्वेश्चन। मुझे आप थोड़ा सा क्लियर करें कि अगर हमें इस सेंटेंस को देखूं, अगर वो मेहनत करता तो पास हो जाता, तो ये तो दोनों चीजें हमारी पास्ट में आ रही हैं। ये जो सेंटेंस आपने लिखा है ये हमने कहाँ पे लिखा है? इज इट लाइक, हाँ अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, ये वाला सेंटेंस है। ठीक है। तो ये, अगर वो अच्छा खेलते तो मैच जीत जाते, ठीक हो गया। अब आ जाते हैं जी मिक्स कंडीशनल में। अच्छा, ये यहाँ पे डिफरेंस, वो एक वर्ड का डिफरेंस था भाई, एक वर्ड का डिफरेंस, और उसकी वजह से हमने पिछला 1 मिनट जो है वो जाया किया। नहीं, जाया नहीं किया, बल्कि अच्छी बात है। नॉलेज को जब तक एक्सप्लोर ना किया जाए, जब तक क्वेश्चंस ना हो, आपके सामने सही चीज आती नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक वर्ड का डिफरेंस है, और वो ये है कि अब फाइनल में होते, यानी इज टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट सिचुएशन राइट नाउ, जो अब उसके सामने है। जबकि वो जो हमने थर्ड कंडीशनल में बोला उसके अंदर हम लोग ये अब की बात नहीं कर रहे, बट हम एक जो हमारा जो सेंटेंस है इज टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट हैज ऑलरेडी हैपेंड, दैट हैज ऑलरेडी हैपेंड, और अब वो हो नहीं सकती। ठीक है। जबकि यहाँ पे हम बिल्कुल प्रेजेंट की बात करें, जैसे ऊपर का सेंटेंस अगर आप देखें तो हम कह रहे हैं कि आज मैं आराम से जिंदगी गुजारता, अब मैं फाइनल में होता। तो ये जो आज का वर्ड है और अब का वर्ड है, बेसिकली दे आर मेकिंग सम डिफरेंस। ठीक है। ये एक थोड़ा सा हल्का सा एक वर्ड, उसकी वजह से हमारा ये जो मिक्स कंडीशनल वाला है और थर्ड कंडीशनल वाला, उसके अंदर हल्की सी जो है समझें कि कंफ्यूजन क्रिएट हुई। एंड आई रियली अप्रिशिएट शेयर यार फॉर हाईलाइटिंग दैट। जी जी प्लीज। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जी शहरयार, आई थिंक मैंने इसका आंसर दे दिया। एग्जैक्टली, आई हैव मेड द डिफरेंस। अगर शहरयार इफ यू आर सेटिस्फाइड विद द डिफरेंस प्लीज टेल मी। टुमारो विल लास्ट क्लास, यस कल इंशाल्लाह लास्ट क्लास होगी। राबिया सब्र कहती हैं क्लियर हो गया, तहरीम कहती हैं ओके जी क्लियर हो गया सर, अगर लीडिंग भी लिख दें तो वो भी ठीक होगा। एग्जैक्टली मैंने पहले बता दिया है कि होगा। आई वुड हैव बीन लीडिंग अ कंफर्टेबल लाइफ जी। नहीं, ये सेंटेंस स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। आई वुड हैव बीन लीडिंग डिफरेंट लाइफ, बिल्कुल ही डिफरेंट स्ट्रक्चर बन जाता है। तो फोकस ऑन आई वुड बी लीडिंग। ठीक है। लास्ट टू सेंटेंसेस में
वुड बी एंड इंक की समझ नहीं आई, तो वो मेरे ख्याल में अब तक आसिफ रशीद होप सो क्लियर हो जाए होगी, अच्छा खासा उस पर हम डिस्कस कर दिया है। तो शेयर यार, आपका फिर वही मैसेज आया हुआ है, अब मुझे प्लीज रिस्पॉन्ड करें कि इफ दैट इज क्लियर और नॉट। सेकंड क्रिस्टल की प्रैक्टिस का सेंटेंस है सर, क्लियर सर। सो ओफ, आई रियली 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 अप्रिशिएट दोज पीपल जो क्वेश्चन करते हैं। बाय गॉड, मैंने बाय गॉड कह दिया, ये एक डिस्कस जो हमारी कम्युनिकेशन का ये कोई अच्छा नहीं है, मैंने एक अब्रप्टली कहा क्योंकि आई रियली लाइक इट। क्योंकि समटाइम्स कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो कुछ, अच्छा अब देखो ना, मेरे पास 53 स्टूडेंट्स हैं, तो 53 स्टूडेंट्स, यकीनन अगर सारे के सारे क्वेश्चन करने लग जाए तो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि मैं सबको अच्छे तरीके से आंसर कर सकूं। बट इस चीज को सब लोग रियलाइज करते हैं, बट जो लोग क्वेश्चन करते हैं दे आर दे डू इट फॉर द बेटरमेंट ऑफ क्लास, एंड आई रियली अप्रिशिएट देम कि आप लोगों की वजह से बहुत सारी ऐसी कंफ्यूजन जो मुझे एज ए टीचर हो सकता है ना पता हो कि यार ये कंफ्यूजन क्रिएट हो चुकी है स्टूडेंट्स में, आपके क्वेश्चन की वजह से वो कंफ्यूजन क्लियर हो जाती है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। ठीक है जी, तो इस आई आई होप के मिक्स कंडीशनल जो है वो क्लियर हो गया होगा। सो शेयर यार एंड तरीन फातिमा एंड ऑल ऑफ यू जो क्वेश्चन पूछते हैं, हैट्स ऑफ टू यू, ऑनेस्टली स्पीकिंग फ्रॉम माय हार्ट। ऑलराइट, सो वी मूव नाउ। ओके जी, इसकी जरूरत नहीं क्योंकि हमने इसको स्टडी कर लिया है। तो अब हम देखते हैं जीरो कंडीशनल्स को। सो व्हाट एग्जैक्टली इज जीरो कंडीशनल? इंटरेस्टिंग। सो फॉर द प्रेजेंट हैबिट्स, जो हमारी मौजूदा हैबिट्स होती हैं उनके लिए, और इसका फॉर्मूला क्या है कि इफ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और मेन क्लास भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। दिस इज द डिफरेंस। अगर आप इसको देखें तो ये सबसे क्लोज किसके है? ये सबसे क्लोज है फर्स्ट कंडीशनल के। फर्स्ट कंडीशनल के, क्योंकि फर्स्ट कंडीशनल में हम लोग जो इफ क्लास होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है, और जो मेन क्लास होता है वो फ्यूचर इंडेफिनिट का होता है। सो फर्स्ट जो हमारा जीरो कंडीशनल है, इट इज मोर क्लोजली रिलेटेड टू फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है। आप इस पर हंसते हैं तो वो गालियां देने लगता है। अच्छा यार, कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं कि जिनको मैंने पढ़ाता हूँ ना तो ऑन द स्पॉट मैं कहता हूँ नेक्स्ट टाइम मैं इसको रिमूव कर दूंगा, लेकिन फिर याद नहीं रहता। एनी हाउ, अब अगर इस सेंटेंस को फोकस करें तो सेंटेंस को देखें कि अगर आप इस पर हंसते हैं तो वो गाली, अच्छा अगर का वर्ड नहीं भी लिखा तो ये एक कंडीशन तो है कि ऐसे तो नहीं गालियां देता ना, मतलब वो हंसते हैं तो गालियां देता है। तो अगर भी आप साथ ऐड कर दें, नो इशू, कोई मसला नहीं, अगर आप इस पर हंसते हैं तो वो गालियां देने लगता है। तो अगर आप इसको कंपेयर करें फर्स्ट कंडीशनल के साथ, तो आप इसको यूं लिखते हैं कि अगर आप इस पे हंसेंगे तो वो गालियां देगा। ठीक है, और उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि इफ यू लाफ एट इट ही विल अब्यूज। ठीक है, इफ यू लाफ एट हिम, इफ यू लाफ एट हिम, लाफ क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज कर रहे हैं। तो इस जीरो कंडीशनल में भी हमारा जो इफ क्लॉज है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, उसमें जीरो क्लॉज में, जीरो कंडीशनल के इफ क्लॉज में और फर्स्ट कंडीशनल के इफ क्लॉज में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, लेकिन फर्क कहां आता है कि जो नेक्स्ट हमारा मेन क्लॉज है वहां पे हम लोग फर्स्ट कंडीशनल में फ्यूचर और यहां जीरो कंडीशनल में प्रेजेंट लगाते। इफ यू लाफ एट हिम ही स्टार्ट्स अब्यूजिंग, या आप यूं कह सकते हैं कि ही अब्यूजेस भी कह दें तो कोई मसला नहीं। ठीक है, ही स्टार्ट्स अब्यूजिंग तो परफेक्ट इसका ट्रांसलेशन बनेगी ना कि वो गालियां देने लगता है। बट अगर आप इसको सिंपल लिख दें कि ही अब्यूजेस, तो भी सेंटेंस ठीक होगा। तो आप तसल्ली से देख लें कि ये जीरो कंडीशनल है जब आप प्रेजेंट हैबिट्स के ऊपर बात करते हैं, और प्रेजेंट हैबिट्स के साथ इस तरीके से आप स्ट्रक्चर बनाते हैं। अगर आप इसे थोड़ा सा भी तंग करते हैं तो वो लड़ने लगता है। तो इफ यू टीज हिम अ लिटिल ही स्टार्ट्स फाइटिंग। तो ये दोनों क्लास जो हैं वो प्रेजेंट सिंपल में आ रहे हैं। इसी तरह अगर आप इसकी तरफ देखते हैं तो वो यहाँ पे उर्दू में गलत लिखा हुआ है, तो वो अपना चेहरा एक तरफ मोड़ लेता है।
तो वो अपना चेहरा एक तरफ मोड़ लेता है। आई प्लीज बाद में कोई मैसेज कर देगा कि सर ये इसने क्या लिखा हुआ है, तो मैं कह रहा हूं कि ये टाइपिंग मिस्टेक है। तो वो अपना चेहरा एक तरफ मोड़ लेता है। सो इफ यू लुक एट हिम, ही टर्न्स हिज फेस असाइड। अगर आप इनके घर जाते हैं तो वो छुप जाते हैं। सो व्हाट इज इट? इफ यू गो टू देयर हाउस और इफ यू विजिट देयर हाउस, दे हाइड। तो ये है आपका जीरो कंडीशनल। 7 मैसेजेस आ चुके हैं, तो लेट मी सी कि क्या आप लोग पूछ रहे हैं। राबिया साबिर का है जी, वुड बी क्यों आया है सर जी? सो पुरानी बात होगी ये, सॉरी। अगर आप उस वक्त आपने क्लियर कर दिया था तो पीछे अब मुड़ना पड़ेगा सारी बात को करने के लिए। तो वुडंट इट बी गुड कि अगर आप प्लीज बाद में इसको डिस्कस कर लें मेरे साथ। सो यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए यूज कर सकते हैं जीरो कंडीशनल। आई गेस यस, यस, आई गेस यस, यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट। इफ यू मेक फन ऑफ हिम, ये क्या लिखा हुआ है जी? अगर आप उसे थोड़ा सा तंग करते हैं, ये है उसका। आप कहना चाहते हैं इफ यू मेक फन ऑफ हिम का शेर यार, अगर आप इसका कहना चाहते हैं तो मुझे यस से जवाब देंगे, अगर आप उससे थोड़ा सा तंग करते हैं। ठीक है, ऑलराइट। देना लगता है को अब्यूजिंग नहीं बोलेंगे सर, देना लगता है को अब्यूजिंग। जी, तो सेंटेंस क्या है जी? हिना हिना उबैद कहती हैं कि देने लगता है को अब्यूजिंग नहीं बोलेंगे। किधर है जी सेंटेंस? वो गालियां देने लगता है, सो क्या है जी? ही स्टार्ट्स अब्यूजिंग। तो इसमें क्या मतलब, व्हाट इज प्रॉब्लम है ना उबैद? मुझे समझ नहीं आई, सॉरी आपकी। अगर आप थोड़ा सा क्लियर करके बात कर दें। इफ यू लाफ एट हिम ही स्टार्ट्स अब्यूजिंग, तो इसमें गड़बड़ क्या है? यस, यू रोट द सेम सेंटेंस, सो आई एम नॉट श्योर व्हाट्स द इशू। हुमायूं कहते हैं कि सर कैन बी यूज annoy इन प्लेस ऑफ टीज। तंग करना ज्यादा बेहतर है टीज, तंग करना। ठीक है, अनॉय जो है वो नाराज करने के सेंस में आ जाता है। ठीक है, अनॉय करना किसी को, ही वाज अनॉयड, वो नाराज हो गया। ठीक है, ही वाज टीज्ड, वो तंग किया गया। सो आई फील के टीज इज बेटर, अनॉयड इज नॉट द राइट वर्ड हियर। ओके जी, नेक्स्ट है जी हा हा। सो यस, यही। तो अब वापस आप शहरयार के मैसेज पे जाना पड़ेगा कि क्या शहरयार ने पूछा था। इफ यू मेक फन ऑफ हिम, अच्छा। तो नहीं, तो ये फन ऑफ हिम जो है वो है कि अगर आप किसी का मजाक उड़ाते हैं तो फिर हम फन ऑफ हिम, टू मेक फन ऑफ हिम का मतलब एग्जैक्टली होता है कि अगर आप किसी का मजाक उड़ाते हैं तो उसके लिए हम लोग मेक फन ऑफ हिम इस्तेमाल करते हैं। इट्स अ वेरी गुड डिस्कशन, आई एम एंजॉयिंग इट। क्योंकि ट्रांसलेशन जो है इटसेल्फ एक बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और अगर हम जितनी डिस्कशन करेंगे आपकी ट्रांसलेशन के कॉन्सेप्ट्स, और इंशाल्लाह अभी हमने जब वो पैसेज डिस्कस करना है तो आपके और भी कॉन्सेप्ट्स बहुत बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह। ऑलराइट सर, ही स्टार्ट्स फाइट क्यों नहीं आया, फाइटिंग क्यों? तो देखिए, अगर तो सेंटेंस स्ट्रक्चर देखा जाए तो यहाँ पे ही स्टार्ट्स फाइटिंग ही आएगा। उसकी वजह यह है कि आप इसका सेंटेंस की तरफ देखते हैं कि वो लड़ने लगता है। ठीक है, तो अगर आप इसको लिखेंगे ही स्टार्ट्स फाइट, तो फाइट एज ए नाउन यहाँ पे आप उसको इस्तेमाल करेंगे। जबकि ही स्टार्ट्स फाइटिंग जो है वो एज ए वर्ब के सेंस में, जेरंड के सेंस में आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे आना जेरंड है या वर्ब आना है, फाइट एज ए नाउन यहाँ पे आ नहीं सकता। दैट इज द लॉजिक ऑफ ग्रामर बिहाइंड इट, राबिया साबिर। ठीक है जी, हिना उबैद को क्लियर हो गया है। सेंटेंस लाइक मोर यू लाफ एट हिम मोर ही अब्यूजेस यू, किस टाइप के सेंटेंसेस हैं? ये बहुत अच्छी टाइप के सेंटेंसेस हैं मेहरू। और ये वाकई एक टाइप है। द हायर यू गो द कूलर इट इज, इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं। बट इनको क्या कहते हैं, इनका नाम क्या होता है? आई हैव, और मेरा ख्याल है इसका कोई नाम भी नहीं होता। इस तरह के सारे सेंटेंसेस होते हैं, यू कांट से कि उनका कोई एक नाम होता है। बट येस, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप वो भी कर लें, वैसे मैंने अपनी इस लेक्चर में शामिल नहीं किए हुए, देर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू इंक्लूड ऑफ कोर्स, जो कि अगर आपको सिर्फ, अगर आपको मैं ट्रांसलेशन पढ़ाना शुरू कर दूं तो वो भी मैं आपको 10 लेक्चर्स में पढ़ा सकता हूँ। बट चूंकि एक स्पेसिफिक टाइम में आपको मैक्सिमम नॉलेज देना होता है, इसलिए बहुत सारी चीजों को कवर नहीं किया जा सकता। लेकिन उसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत सारी चीजें कवर कर रहे हैं।
ठीक है जी। ओके जी। सो नगीना कहती हैं जी ट्रबल, ट्रबल क्या मतलब, क्या व्हाट डू यू मीन बाय ट्रबल हियर? सो क्या है जी सर, घर जाने के लिए गो की जगह विजिट नहीं आएगा। तो मैंने ये बोल दिया है शहरयार, आपने उस वक्त सुना नहीं होगा, कि अगर मैंने कहा कि इफ यू गो टू देयर हाउस या इफ यू विजिट देयर हाउस, बोथ आर करेक्ट। आई टोल्ड एट दैट टाइम, ऑलराइट। I enjoyed the last sentence because I used to do this. Very bad, तहरीन फातिमा। और है ना, उबैद कह रही है सेम। इसका मतलब है आप बहुत ही कंजूस लोग हैं, हाँ? गलत बात है, बुरी बात है। या ऑलवेज अस गर्ल्स। तो ओके, गॉट इट सर। राबिया साबिर, गॉट इट हो गया। सर स्टार्ट्स टू फाइट रिप्लेस कर देगी ना जेरन को? वो तो स्टार्ट्स टू फाइट हो गया ना। वो स्टार्ट्स टू फाइट अगर आप कहेंगे तो फिर ठीक होगा। एग्जैक्टली exactly, उस स्ट्रक्चर में आप कर सकते हैं स्टार्ट्स टू फाइट, फिर आप बिल्कुल ठीक है। जब हम स्टार्ट के बाद फौरन की बात कर रहे थे, क्योंकि उस कॉन्टेक्स्ट में यही डिस्कस हो रहा था, तो हुमायूं डेफिनेटली यू आर राइट। स्टार्ट्स टू फाइट जो है वो बिल्कुल ठीक होगा, ही स्टार्ट्स टू फाइट। लेकिन अगर आप स्टार्ट्स के फौरन बाद लगाते हैं तो फिर आप स्टार्ट्स फाइटिंग ही लगाएंगे, ही स्टार्ट्स फाइट नहीं होगा। ठीक हो गया जी। इसके बाद जी सर, उर्दू में इन सेंटेंस की क्या पहचान होती है, आई मीन ये कैसे होते हैं? उर्दू में हम ये कहते हैं, मुझे याद आ गया क्योंकि आपने वो लिखा था कि जैसे जैसे आप यूं करते हैं तो वैसे वैसे यूं होता है, समथिंग लाइक दैट, कुछ इस तरह। जैसे ही आप यूं करते हैं तो वैसे, इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर का होता है, जो आप पूछ रही थी। द हायर यू, जितना आप ऊपर जाएंगे ये यूं होगा, जितना आप उसको सर पे चढ़ाएंगे वो उतना ही जनाब अकड़ खानी करेगा। ये वाला सेंटेंस सही दिमाग में आया मेरे, ठीक है। जितना आप उसको सर पे चढ़ाएंगे वो उतना ही आपको तंग करेगा, समथिंग लाइक दिस। इस तरह के सेंटेंस होते हैं। सर पास्ट पेपर्स की ट्रांसलेशन में जीरो और मिक्स कंडीशनल ही आते हैं मोस्टली। राबे साबिर, आप कह रही हैं तो आप गलत नहीं हो सकते। और सर जी जल्दी करें भाई। इसके बाद हम ब्रेक लेते हैं और फिर हम सेंटेंसेस, जो हमारा पैराग्राफ है उसको डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पैराग्राफ की जो डिस्कशन है उसके अंदर हम लोग नहीं, बल्कि पैराग्राफ क्या, अभी हमने मॉडल सेंटेंसेस को भी डिस्कस करना है। तो पैराग्राफ में इसलिए कह रहा हूं कि अगला जो पैराग्राफ मैंने आपको असाइनमेंट के तौर पर देना है, जो आप लोगों ने ईमेल करनी है, और प्लीज फॉर गॉड सेक अपना नाम लिखें, साथ सेशन नंबर लिखें। ठीक है, आपका जो ऑनलाइन सेशन है उसका नंबर लिखें, और साथ अगर ये भी लिख दें कि सबमिटेड टू जेड जसरा, तो फिर ज्यादा और भी बेहतर है ये सारी चीजें। अगर शहरयार कहते हैं कि ही फाइट्स आ सकता है, तो बिल्कुल ठीक है, ही फाइट्स भी आ सकता है। ठीक है, इफ यू टीज हिम लिटिल ही फाइट्स। लेकिन चूंकि वो लड़ने लगता है तो ज्यादा बेहतर है कि ही स्टार्ट्स फाइट, ही स्टार्ट्स टू फाइट या ही स्टार्ट्स फाइटिंग। बेटर यही है, बट ग्रामेटिकली हम इसको यूं लिख सकते हैं। ऑलराइट। किसने कहा जी कि टीज की जगह ट्रबल नहीं आ सकता? सो टीज इज अ बेटर वर्ड, आप इसको ट्रबल ना ही करें तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है जी। ट्रबल तो कुछ और चीज बन जाती है। रिएक्शन ऑन एनी एक्शन, सो व्हाट एग्जैक्टली इज इट? नॉट श्योर। द हायर यू गो द कूलर इट इज, it gets tha, yes exactly, I told the same, yes, the higher you go the cooler it is, it gets, exactly। जितने आप क्वेश्चन लेंगे उतने ही हम क्वेश्चंस करेंगे। दैट्स अ नाइस वन बाय द वे, एंड आई रियली लव हैविंग क्वेश्चंस। क्योंकि अगर आप लोग किस लिए आए हैं यहाँ पे? आप लोगों को अगर सिर्फ यूट्यूब पे लेक्चर मिल जाते तो आप उसको देख सकते थे। आप इसलिए आए हैं कि आप अपनी कंफ्यूजन को क्लियर करें। सो इट्स योर राइट कि यू कैन आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, जितने आपके दिमाग में। क्योंकि मैं एज ए स्टूडेंट खुद बहुत इस हवाले से डिस्टर्ब रहा हूँ कि मैं जेन्युइन कोई क्वेश्चन, मैं वैसे जानबूझ के क्वेश्चन पूछने वाले लोगों में से बिल्कुल भी नहीं था। कुछ लोग जो हैं वो किताबें ओपन करके बैठे होते हैं और उनका मिशन भी यही होता है कि हमने इस बंदे को पकड़ना है और इसको सही जो है ना सारों के सामने हमने बताना है कि ये कितने पानी में है। तो आई एम नॉट लाइक दैट, बट जेन्युइन क्वेश्चन भी पूछने में हमारे यूनिवर्सिटी टीचर्स जो हैं वो हमें डिस्करेज करते थे। तो एज अ टीचर मैं हमेशा फील करता हूँ कि मैं अलाउ करूँ लोगों को कि वो क्वेश्चन पूछें, बट इट वुड बी वेरी नाइस कि अगर आप लोग जेन्युइन क्वेश्चंस करें। सो ईमेल में लिखना है कि आप अपनी असाइनमेंट पे नेम जी, एग्जैक्टली। ऑलराइट। सो दैट्स इट। हम अभी नमाज की ब्रेक करते हैं और उसके बाद हम लोग वापस आएंगे तो हम बाकी जो लेक्चर होगा उसको कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। सो टेक अ ब्रेक।